पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन और ली ने मिलकर शियाओ को उन वुल्फ से बचा लिया था, जहां युन ने तो उस वुल्फ किंग को भी मार दिया होता है। लेकिन तब वहां पर एक स्वॉर्ड मास्टर आ जाता है जो कि युन और ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए वो उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है क्योंकि ली को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, वहां पर उनके सामने वांग अपने साथियों के साथ आकर खड़ा हो जाता है, जो उसका रास्ता रोक लेता है और एक खतरनाक अटैक युन के घोड़े के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युन और ली अपने घोड़े को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई होती है, जहाँ युन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो अपने घोड़े की सारी चोटों को जल्दी ठीक कर सके। तब वांग युन से कहता है, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूँ। पहला ये कि तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी, और दूसरा ये कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें जो चुनना है वो चुन सकते हो। तुमने मुझसे माफी मांगी तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, और दूसरा रास्ता तो तुम पहले से ही जानते हो। तब ये सुनकर युन उससे कहता है, तुम मुझसे गिव अप करने के लिए कह रहे हो? मैं बिल्कुल शान से मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। तब ली भी युन से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी इस वांग से जरा सा भी डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मरने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर वांग को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को युन और ली से फाइट करने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे वो वहां पर आते हैं, इससे पहले ही युन के घोड़े को होश आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उन सभी से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो उन्हें उड़ा उड़ा कर दूर फेंक रहा होता है। जिसके बाद युन अपनी स्वॉर्ड बॉक्स की मदद से उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग भी वहां से नीचे गिर जाता है। इसलिए उसके साथी आकर उसे संभालते हैं। लेकिन अब युन अपनी स्वॉर्ड बॉक्स में से खुद की स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड से फाइट करना शुरू कर देता है। तब वहां पर ली वो घोड़े को लेकर आता है और युन से कहता है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, बाद में हम इनसे जरूर फाइट करने के लिए आएंगे। इसलिए युन अपने घोड़े पे सवार हो जाता है और वहां से जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था, लेकिन युन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो जाते हुए सभी से कहता है, मैं एक एक से इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। तब ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर और बाकी सब अपने अपने साथियों के साथ युन को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वहां पर वांग आकर उन्हें रोक लेता है और उससे कहता है, तुम सबको वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि युन अभी एक बहुत ही खतरनाक जंगल के अंदर जा चुका है, जिसे फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। वो एरिया इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर जल्दी कोई एल्डर भी जाने की नहीं सोचता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि युन उसके अंदर गया है तो वो जिंदा वापस बचकर आ ही नहीं सकता। तब वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो उस जगह से बाहर निकल कर आ भी जाता है तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, एक ये ट्रायल तो पूरा हो जाएगा, एक इसका टाइम खत्म ही होने वाला है। और युन को वहां से निकल कर बाहर आते आते ही कितने दिन निकल सकते हैं। इसलिए अब तो हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। तब ये सुनकर वांग कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। युन का तो अब यहाँ पर से रास्ता ही खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम बाकी सारे एल्डर्स को देखते हैं जो सारी चीजें देख रहे होते हैं। तब उन एल्डर के पास वो एल्डर आते हैं जिन्होंने युन और वांग को धमकी दी थी कि वो दोबारा कभी फाइट ना करें। तब उन्हें बाकी सारे एल्डर्स कहते हैं, हम सबको पहले से ही मालूम था कि उस फाइट को शुरू करने वाला वांग ही था, हम सब यहाँ से सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन तब भी आपने युन को क्यों बुरा भला सुना दिया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी वहाँ पर। जिस पर वो एल्डर कहते हैं, हाँ मैं खुद जानता हूँ कि वहाँ पर युन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मुझे पता चला है कि जब यहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ था तब वहाँ पर एक दूसरे एल्डर आए थे जिन्होंने सभी को रूल बताया था। और जहाँ तक ये मुझे खबर मिली है कि वो एल्डर कोई और नहीं बल्कि वांग की ही फैमिली के थे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर वांग ने जरूर कुछ बड़ा प्लान किया है, उसे ही समझने के लिए मैं भी उसका सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में उसके प्लान के बारे में जान सकूं। उसने काफी ज्यादा पैसे लगाए हैं और इसी पैसे की मदद से उसने उस एल्डर को भी खरीद लिया होगा जिसने सारे डिसाइपल को उस फॉरबिडन वैली के अंदर जाने का रास्ता बताया और सभी को ट्रायल के बारे में भी समझाया कि उन्हें 4 स्टार लेने होंगे। ये सुनकर सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि ये वांग तो आखिर क्या करने की फिराक में है। उसने तो काफी
काफी सारे पैसे खर्चे कर दिए हैं बस यून को मारने के लिए। न जाने इसकी दुश्मनी किस तरह की है यून से। साथ ही दूसरे एल्डर ये भी कहते हैं अब तो यून उस खतरनाक फॉरबिडन एरिया में जा चुका है जहाँ पर से वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब यून वहाँ से कैसे बाहर निकल कर आ पाएगा। इसलिए हम सबको सारी चीजों पर नजर रखनी होगी कि कहीं यून को कोई मुसीबत ना हो जाए। अगर उसे जरा सा भी खतरा महसूस होने लगेगा तो हम सब यहाँ से उसे बचाने के लिए निकल जाएंगे ताकि उसे कोई भी चोट ना लग सके। जिस पर बाकी सारे एल्डर भी मान जाते हैं कि खतरा होने पर वो सभी यून को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। अब हम यून और ली को देखते हैं जो उस फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुके थे। तब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा तालाब होता है और उसके आगे जाने का तो वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं था। तब ये देखकर ली उनसे कहता है यहाँ से तो आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई नाव भी है जिसकी मदद से हम इस तालाब को पार कर सके। तो हम अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तब यून कहता है हमें इस तालाब के किनारे से ही होकर आगे जाना होगा। हो सकता है कि आगे हमें कोई नाव मिल जाए। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ली थोड़ा आगे आता है उसके नाक से खून बहने लगता है क्योंकि उसे वहाँ पर काफी गहरी चोट लग गई थी और उसकी चोट अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई होती। तभी वहाँ पर कोई अनजान इंसान आकर यून के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यून को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये अटैक कहाँ से हो रहा है। लेकिन तब भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे एक भी अटैक ना लगे। लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आता कि ये अटैक आखिर कर कौन रहा है और इसे करने वाला इंसान भी कहाँ पर है। वो काफी देर तक उस खतरनाक अटैक से बच रहा होता है। लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बिल्कुल उसी की तरह ही है जिस तरह से वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया करता है। तब उसे पता चलता है कि हो ना हो ये उसी का एक इल्यूजन है जो उसे सामने दिखाई दे रहा है और वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। असल में तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं होगा लेकिन ये फॉरबिडन एरिया उसे उसके दिमाग को ऐसे घुमा रहा है कि जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सामने कोई है जो उसके ऊपर फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यून अपने दिमाग की वजह से खुद में ही अटैक किए जा रहा है। जिस चीज को देखकर यून हैरान रहता है कि अरे ये कितनी खतरनाक जगह है। तभी उसे वहाँ पर उसकी वो वाली स्वॉर्ड भी दिखाई दे जाती है जो कि चेन से बंधी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रहता है लेकिन तभी वो अपने दिमाग के द्वारा दिखाए जा रहे इल्यूजन से बाहर निकल कर आ जाता है। तब उसे वहाँ पर ली दिखाई देता है जो खुद भी किसी अनजान चीज से ही लड़ रहा था। उसके सामने तो कोई नहीं होता, वो बस हवा में अपनी स्वॉर्ड इधर उधर मारे जा रहा होता है। तब यून उसे संभालता है और उसे रोकते हुए कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, ये जगह बस तुम्हारे दिमाग को इस तरह से घुमा रही है कि तुम्हें ये देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सामने कोई है, इसलिए तुम उससे फाइट किए जा रहे हो, पर असल में तो कोई सामने है ही नहीं, इसलिए शांत हो जाओ। ये देखकर ली भी हैरान रह जाता है कि अरे ये कितनी खतरनाक जगह है, मुझे तो सच में लग रहा था कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो मुझसे फाइट कर रहा है। तभी वहाँ पर एक छोटी नाव में बैठे हुए एक आदमी आने लगता है जिसके आसपास से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।